हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वर्तिका सिंह। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैंने ग्रेजुएशन का एंट्रेंस देना था तो हमें ये भी अंदर से फ़ील होने लगता कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हमें कुछ भी नहीं आ रहा है। उस टाइम पे आप सिर्फ मॉक टेस्ट दे सकते हैं और मुझे लगता है सर हम लोग को पहले से ही मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते थे। आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करिए। सर बहुत सारे MCQs भी प्रोवाइड करते हैं, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रहा होगा। दोस्तों आज हम यहाँ पे पढ़ाने नहीं आए हैं, आपके एक जो आप बहुत दिनों से बोल रहे थे कि सर कोई मोटिवेशनल की क्लास लाइए जिससे कि हम लोग थोड़ा मोटिवेट हो। तो जैसे आप इस समय आपका धड़कन है कि BHU में होगा कि नहीं होगा, इस समय जो आपके अंदर घबराहट है, डिमोटिवेशन है, वैसे ही एक स्टूडेंट का था घबराहट और उन्होंने हमारे कोर्स को ज्वाइन किया। हम लोग जो पढ़ाते थे और उनका खुद का जो पर्सनल एफर्ट था, साथ में हम लोगों ने ऐसे गाइडलाइन दिया और वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे जब एंट्रेंस एग्ज़ाम का हम प्रिपरेशन करते हैं तो कौन कौन से फेज़ आते हैं। हालांकि वो सारे फेज़ हम लोग बताते हैं, फिर भी बट जो अभी रिसेंट में वह पास आउट करके आया होता है उसका मोटिवेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जब हम पढ़ते हैं तो जब डिमोटिवेशन होता है या फिर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हमको लगता है कुछ भी नहीं आता है। बट एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि एंट्रेंस की जब हम तैयारी करते हैं तो हमको लगता है कि अरे हम तो कुछ नहीं आता, लेकिन आप अगर अच्छे से मन से पढ़े हो फिर वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको आइडिया लग जाता नहीं है तो सारा चीज़ हम पढ़े हुए हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों के बीच में आ रही हैं वर्तिका सिंह, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में MCOM एंट्रेंस 2021 में इनका एडमिशन हुआ था। तो पहला सेमेस्टर तो इनका ओपन बुक एग्ज़ाम में चला गया, अब सेकेंड सेमेस्टर से MCOM की भी क्लासेस चलेगी। तो वर्तिका, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है स्टूडियो में। और बहुत दिनों से आप बोल रही थी सर मुलाकात करना है, तो फाइनली आज हो गया। और ये अपना पर्सनल ओपिनियन बताएंगे कि कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम जब हम क्रैक करने जाते हैं तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले, एग्ज़ाम के दिन या एग्ज़ाम के 6-7 महीने 3-4 महीने पहले जब हम तैयारी करते हैं तो कैसे कैसे फेजेस आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है और इस स्टूडियो में। थैंक यू सर। इसलिए हाथ में दे रहे। हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वर्तिका सिंह। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैंने ग्रेजुएशन का एंट्रेंस देना था तो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और BHU दोनों का फॉर्म डाला था, बट अनफॉर्चुनेटली BHU का मेरा नहीं निकला था। शायद मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं था या जो भी रीज़न रहा। और बचपन से ही क्या 11-12 से जब से भी मैंने जाना कि हाँ BHU भी कोई यूनिवर्सिटी है, तब से ही मेरा मन था कि मैं जब मेरा ग्रेजुएशन हो या PG हो तो वो मैं BHU से ही करूँ। लेकिन जब मेरा ग्रेजुएशन में वहाँ नहीं हुआ तो मुझे बहुत ही दुख हुआ था। इस वजह से जब मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर हुआ तभी से मैंने सोचा कि इस बार तो मुझे BHU में ही जाना है। फिर एक दिन मैं ऐसे वीडियो स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे प्रभु सर का वीडियो दिखा, मैंने उसको देखा। फिर उनसे मुझे थोड़ा, वो मोटिवेशन वीडियो था पहले जो मैंने देखा था, तो मुझे थोड़ा लगा कि हाँ इस बार मैं सर का एक कोर्स ले लेती हूँ, इस बार बहुत अच्छे से पढ़ूँगी ताकि मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिल जाए। एंड फाइनली आई एम परसुइंग my MCOM from Banaras Hindu University because of sir. Thank you so much sir. तो वर्तिका ने अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसका भी ये जवाब देंगी। और एक बार हम फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपके मम्मी पापा को भी शुभकामनाएं देते हैं, जो कि इतना मेहनत किए कि जब बच्ची पढ़ रही थी तो हर एक तरीके से सपोर्ट करना, जो कि जिस हिसाब से हमारे इंडिया में, हालांकि अब तो बहुत सिचुएशन सही हो गया है, बट अभी भी गांव में हालत है कि गर्ल्स को पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो उसके बावजूद भी आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। आगे के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप जो भी आपका ड्रीम हो, चाहे आप PhD करें या फिर आप आगे प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएं या जो कुछ भी, तो एक बनारस का जो टैग लगना था कि हाँ BHU से हमको एक डिग्री मिल जाए, वो फाइनली आपका सपना पूरा हो जाएगा। और ये बताइए कि जब आप 1-2 महीने पहले, जैसे होता नहीं कि अब 1 महीना एंट्रेंस, पहले 6 महीने 8 महीने होता है तो खूब मोटिवेशन होता है कि नहीं मेरा हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय नज़दीक होता है लगता है कि सारा एक तरफ से भूल गए हैं। तो उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को आपने मेंटेन किया?
सर जब एग्ज़ाम पास में आता है तो सच में बहुत ज़्यादा ही डर लगता है, क्योंकि उस टाइम कंपटीशन लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जब 1-2 महीने बचते हैं तो हमें ये भी अंदर से फील होने लगता है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हमें कुछ भी नहीं आ रहा है। उस टाइम पे आप सिर्फ मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और मुझे लगता है सर हम लोग को पहले से ही मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते थे। आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करिए, सर बहुत सारे MCQs भी प्रोवाइड करते हैं, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम में भी कर पाएंगे। आपने क्वेश्चन को लगभग कितनी बार प्रैक्टिस किया था एक ईयर के पेपर को? 2 बार, 3 बार, 4 बार? सर मैंने हर ईयर के पेपर को, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने प्रोवाइड किए थे, वो मैंने एक बार तो पहले सबका किया था। फिर जब लास्ट के 1 वीक बचे थे तो मैंने फिर उसको रिवीजन में फिर से एक बार किया था। बाकी MCQs मैं रेगुलर प्रैक्टिस करती थी। और जैसे कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? कि मान लिया होता नहीं कि 10 सब्जेक्ट है तो 4-5 हमारा फेवरेट होता है, 4-5 थोड़ा दिक्कत करता है, उसको पढ़ने का मन नहीं करता, फिर भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसको पढ़ना पड़ता है, और बाद में धीरे धीरे वो भी सब्जेक्ट अच्छे हो जाते हैं, तो उसको आपने कैसे टैकल किया? सर मेरा हमेशा से यही मानना है कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो आप उसको लेकर ज़्यादा पैनिक मत होइए। आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए। अगर आपका वीक है, आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप उस पर टाइम दीजिए, डेली दीजिए, आप वो आपका इम्प्रूव ज़रूर हो जाएगा। लेकिन ये भी नहीं कि मेरा ये वीक है तो मैं बस उसी के टेंशन में लेकर उसी को ही दिन भर बैठी रहूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर वो मेरा वीक है तो मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा पाऊँगी। तो आपसे जितना हो पा रहा है आप उस वीक वाले सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़िए। हाँ, लेकिन डेली कंटिन्यूटी में पढ़िए, और जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो तो आप और अच्छे से कर ही लेंगे। और आप शायद हमसे भी पढ़ी थी तो, और बहुत सारे यूट्यूबर से पढ़ी थी, तो हम लोग जो सर्विसेज देते हैं उसके बारे में बच्चों को थोड़ा बताइए कि वो सर्विसेज हम लोग जो देते हैं, जैसे वीडियो प्रोवाइड करते हैं और कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं, फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे भी MCQ प्रोवाइड करते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्यूशन भी देते हैं, साथ में PDF में आंसर की भी देते हैं। तो उन सब में आपको सबसे बेटर सर्विसेज कौन लगी, या फिर और जो सर्विसेज थे उसका क्या रोल रहा आपके? सर मुझे तो सबसे ज़्यादा ये MCQ वाला अच्छा लगा कि आप लोग डेली बेसिस पे शाम के टाइम तक MCQ प्रोवाइड कर देते थे, और हम लोगों को वो सॉल्व करके उसका आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना होता था। और ये भी आपकी सर्विस मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो वो 24/7 हम कभी भी व्हाट्सएप पे या कॉल करके मैसेज करके डाउट क्लियर कर लेते थे, तो ये भी काफ़ी अच्छा था। चलिए, तो ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो लास्ट में कुछ गोल्डन जो होता है ना कि लास्ट में कुछ ऐसा टॉनिक बच्चों को दे दीजिए, या फिर ऐसा कोई ट्रिक बता दीजिए जिससे कि वो भी पढ़ने लगे और उनका भी जो ड्रीम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का वो पूरा हो जाए। कोई 1-2 अपनी तरफ से कोई जो आपका लगता है कि हमने पर्सनल में ये अप्लाई किया था, बिकॉज हर एक स्टूडेंट का अपना पर्सनल स्ट्रॉन्ग पॉइंट सुनता तो सबसे है, बट उसका कुछ अपना पर्सनल टेक्निक्स होता है जो अप्लाई करता है। जैसे मेरा पर्सनल है कि हम कभी भी जब कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आता है तो हमें नहीं देखते ना हम कितना पढ़े हैं, बट उसने इम्पोर्टेंट उस एंट्रेंस एग्जाम में या फिर उस जॉब में कौन सा सिलेबस आ रहा है, पहले तो सिलेबस को अपने पास रखते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि हमारा कौन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर जितना ब्लैंक छूटता है उस पर फोकस करते हैं और कोशिश करते हैं कि प्रीवियस 3-4 साल 5 सालों के पेपर को एक बार नहीं तो कम से कम 2-2 बार उसको हम सॉल्व कर लें। बिकॉज आप पढ़ोगे, बहुत सारा पढ़ते रहोगे, ऐसा लगेगा कि कभी तैयारी नहीं। आप एक स्ट्रेटजी बनाइए कि हाँ हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस पहले जानिए। मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं और कितने क्वेश्चन कितने सब्जेक्ट से आएंगे, तो ये चीज़ आप हमेशा अपने सामने उसको लिख के रखें और उसमें देखते रहें कि हमारा कौन सा टॉपिक क्लियर हुआ। तो ये तो हमारा एक्सपीरियंस था। वर्तिका, आप बताएं कि आपका कुछ ऐसा 2-3 पॉइंट जो कि आप अपना पर्सनल लाइफ में हमेशा, बिकॉज आज तो आप हमसे मिल रहे 6 महीने पहले से, बिकॉज इसके पहले तो आपने बहुत सारे एग्जाम को क्रैक किया, तो कुछ अपना पर्सनल रहा होगा तभी तो आप अपना पर्सनल कुछ ट्रिक बताइए बच्चों को कि हाँ ये चीज़ मैंने किया था जिससे कि हमने एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया था। सर मेरी हमेशा से आदत है, जब मैं कुछ भी पढ़ती हूँ तो बहुत लोग होते हैं कि बस बुक में अंडरलाइन करते रहते हैं और सर मेरी आदत है जब मैं पढ़ती हूँ मुझे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो मैं लिख लेती हूँ। हालांकि बचपन में मुझे इस चीज़ के लिए बहुत डांट भी पड़ती थी कि जब देखो तुम लिखती रहती हो, तुम पढ़ती क्या हो। लेकिन बाद में जब मैं बड़ी हूँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैं लिखती हूँ असलियत में मेरा अच्छा जो मेन चीज़ है वही है, क्योंकि वो जो लास्ट मोमेंट में आप पूरी किताब
किताब नहीं पढ़ सकते हो एक बार में। वही जो आपकी नोट्स रहती है, जो आप लिखे रहते हो छोटा छोटा, वही आपके लास्ट में काम आता है। तो मैं हमेशा से वही शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ। तो मैं भी आपको कहूँगी कि आप ए बुक रीड करने के बाद आप उसको नोट्स के तरह में, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं, शॉर्ट नोट्स जो होते हैं आप उस तरह से बना लीजिए, ताकि आपको जब एंड में रिवाइज़ करना हो तो आप ईज़िली कर सकें, और कंटिन्यूटी के साथ पढ़िए। चलिए, ये ट्रिक तो मैंने आपको बताया था कि ये ट्रिक बहुत ही कारगर साबित होती है। बिकॉज हम दिन भर में 10 चैप्टर पढ़ लिए, पता चला अगले दिन कुछ नहीं आया, तो उस 10 चैप्टर का एटलीस्ट अगर हम 10 चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वह 2 पेज 3 पेज में वो चीज़ लिखा होना चाहिए। जैसे अगर एक चैप्टर पढ़ें तो कम से कम आधा पेज नहीं तो 1 पेज उसके चीज़ें की पॉइंट होना चाहिए। उस चैप्टर का जो पहला टॉपिक, उसका मीनिंग, उसमें जो अगर कोई ईयर है तो उस ईयर को लिख लो, कोई शॉर्ट फॉर्म है तो उसका फुल फॉर्म लिख लो, ठीक है ना। कोई आपको फार्मूला लग रहा है कि नहीं हमको याद हो रहा है तो उसको आप लिख लो। तो आप जितनी बार चीज़ों को लिखते हो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, और साथ में आप उस चीज़ों को बोल बोल के पढ़ेंगे तो वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। और 1-2 ट्रिक अगर आपको बताना है तो बता दीजिए, अदरवाइज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई ट्रिक पढ़ने की नहीं होती है, बस एक होता है अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए। अगर आप पहले से डर जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। आप बस अंदर से हिम्मत रखिए कि एंट्रेंस कोई बहुत टफ़ चीज़ नहीं है, बस आपको अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है, आपकी मेहनत की ज़रूरत है, वो आप करिए, आराम से आपका हो जाएगा। चलिए, एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके मम्मी पापा को भी हार्दिक शुभकामनाएं। और जो न्यू एस्पिरेंट है उनके लिए इन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे आप अपने बैड सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे डिमोटिवेट होते हैं तो कैसे मोटिवेटेड होना है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है, ठीक है। तो बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप हमारे स्टूडियो में आई अपना समय निकाल के, और जिससे कि और न्यू जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।